नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में होगी जातीय जनगणना, कैबिनेट की बैठक में फैसला। जातीय जनगणना पर बोले सीएम नीतीश, हम लोगों की पुरानी मांग। जातिगत जनगणना की पहल हमने की, बोले लालू यादव। राज्य अतिथि गृह का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। पीके ने जमुई में भरी हुंकार, सीएम नीतीश पर तंज। पूर्व विधायक अनंत सिंह को मिली पैरोल, शादी में होंगे शामिल। शराब पीकर स्कूल पहुंचे हेडमास्टर, घंटों चला ड्रामा। पटना में रफ्तार का कहर, एडीजी आवास का गेट उड़ाया। मोकामा में एसटीएफ के साथ एनकाउंटर, 2 अपराधी गिरफ्तार। बिहार के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब जनगणना में ही जातियों की गणना होगी। पहले की कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना कराने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया। हमारी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने जातीय गणना कभी नहीं कराई, सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। यह जनगणना मुख्य जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर सरकार को धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जातीय जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। यह बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि जातीय जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जातीय जनगणना कराने के फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन तथा धन्यवाद। केंद्र सरकार ने बुधवार को कास्ट सेंसस देश भर में कराने की घोषणा की है। राजद प्रमुख लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर केंद्र में होने वाले जातिगत जनगणना को लेकर पोस्ट किया है। लालू यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिसके बाद एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। उन्होंने यह भी बताया कि 2011 की जनगणना के दौरान मुलायम सिंह यादव और शरद यादव ने साथ मिलकर संसद में जोरदार ढंग से जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्व में हम बिहार के दल को लेकर पीएम से मिलने गए थे, लेकिन तब पीएम ने इसे मना कर दिया था। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए और समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर काम करना पड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को गया जिले के बोधगया पहुंचे। यहां उन्होंने 8 एकड़ में करीब 136 करोड़ रुपए की लागत से बने राज्य अतिथि गृह का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि यहां आने वाले लोगों को अब ठहरने की अच्छी सुविधा मिल सकेगी। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार से जो लोग आएंगे यहाँ रुकेंगे। पहले से हम लोग यह काम करा रहे थे। बताया गया कि राज्य अतिथि गृह 130 बिस्तरों वाला गेस्ट हाउस है, जिसमें भारत सरकार के मानदंड के अनुसार 4 स्टार रेटिंग के बराबर सभी सुविधाएं हैं। गेस्ट हाउस में 30 बिस्तरों वाला डोरमेटी, 10 एकल शयन कक्ष, 80 डबल बेडरूम कमरों के साथ गेस्ट हाउस में 2 रेस्टोरेंट, 150 व्यक्तियों की क्षमता के साथ एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। इसके अलावा एक प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र, आवश्यकता अनुसार सेवाएं, संचालन और पार्किंग सुविधा प्रदान की गई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जनसुराज उद्घोष यात्रा के तहत आज जमुई और बांका के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने जमुई में श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम में उपस्थित हजारों लोगों की जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मुखिया हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने के लिए 2000
10,000 और जमीन की रसीद काटने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी बिहार की जनता से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। पूरे देश का पैसा लेकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगाई जा रही है और जमुई के बच्चे वहां जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि जब वोट आपका है तो फैक्ट्री कहां लगनी चाहिए, गुजरात में या बिहार में। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को बेऊर जेल से एक दिन की छुट्टी मिली है। उन्हें यह अनुमति एक दिन शादी समारोह में भाग लेने के लिए दी गई है। पूर्व विधायक आज बेऊर जेल से बाहर आए और वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे वापस जेल लौट जाएंगे। सूत्रों के अनुसार अनंत सिंह को कुछ शर्तों के अनुसार एक दिन की पैरोल दी गई है। उन्हें पुलिस सुरक्षा के बीच समारोह स्थल पर ले जाया जाएगा और शाम तक वापस जेल में छोड़ दिया जाएगा। इस दौरान वे किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेंगे और न ही मीडिया से बात कर सकेंगे। अनंत सिंह विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल में बंद हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हेडमास्टर नशे की हालत में स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे। यह मामला कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खरुही की है, जहां हेडमास्टर राम सोगारत महतो शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गए। स्कूल में हेडमास्टर के हल्ला और हंगामा को देखकर ग्रामीण इकट्ठे हो गए और इसकी सूचना कुंडवा चैनपुर थाना को दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हेडमास्टर को हिरासत में ले लिया और मेडिकल जांच कराई, जिसमें हेडमास्टर द्वारा शराब के सेवन की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और उनके खिलाफ बिहार शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। राजधानी पटना में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से बेकाबू कार का कहर दिखा है। घटना पटना के बेहद पॉश इलाके की है, जहां एक तेज रफ्तार एसयूवी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सीनियर पुलिस पदाधिकारी के सरकारी आवास के मुख्य गेट से जोरदार टक्कर जो है वो कार ने मारी है, जिससे आवास का गेट भी टूट गया है। वहीं कार के परखच्चे उड़ गए हैं। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित बेली रोड में रेल एडीजी बच्चू सिंह मीना का सरकारी आवास है। बुधवार की सुबह एक एसयूवी कार तेज रफ्तार से आई और चालक ने कार पर से अपना नियंत्रण खो दिया। कार एडीजी बीएस मीना के सरकारी आवास के मेन गेट में घुस गई। गेट टूटकर लटकने लगा। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना में पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। पटना में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि पटना से सटे मोकामा के मेकरा दियारा में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। अपराधियों के पास से 2 राइफल, देसी कट्टा एवं कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपितों से एसटीएफ की टीम मोकामा थाने में पूछताछ कर रही है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अभी मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत 20 जिलों में बिजली कड़कने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बता दें कि कल 1 मई को पूरे राज्य में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। साथ ही साथ आंधी और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 2 मई को उत्तरी बिहार में भी ऐसे ही मौसम के आसार हैं।